सीटेट या स्टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की वीडियो में आप लोगों को सीटेट या स्टेट में पूछे जाने वाले हिंदी भाषा से संबंधित 30 प्रश्न की एक वीडियो अपलोड किए थे और आप लोगों को उत्तर देने के लिए कहा था, लेकिन आज तक कोई भी बच्चा उत्तर नहीं दिया और इससे यह प्रतीत होता है कि सीटेट या स्टेट की तैयारी कर रहे बच्चों में कितनी जागरूकता है। आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सीटेट की या स्टेट की परीक्षाओं में बार बार बैठते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रिय छात्रों, किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत कर्म की आवश्यकता होती है और जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, कर्म ही नहीं करोगे तो सफल कहाँ से होगे। यही कारण है कि सीटेट का रिजल्ट 6% 5% बनता है पूरे भारत में। तो आप लोग मेहनत नहीं करना जानते हो, बस पका पकाया खाना जानते हो और पका पकाया नुकसान भी करता है। चलो हम खुद उन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला प्रश्न था कि हिंदी का प्राचीन नाम है। हिंदी का प्राचीन नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी रेख्ता, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी हिंदवी। तो हिंदी का प्राचीन नाम जो है वो हिंदवी है। हिंदी को सबसे पहले हिंदवी के नाम से जाना जाता था और हिंदवी से ही हिंदी शब्द का जन्म हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी फारसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या आज का तीसरा, हिंदी किस तरह का शब्द है। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि हिंदी किस तरह का शब्द है। तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी तद्भव। तो हिंदी जो है, हिंदी भाषा शब्द जो है ये संकर शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो भाषाओं के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। आज का प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। ऑप्शन ए द्राविड़, ऑप्शन बी भारोपीय, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी इंडो तिब्बत। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर बी है, क्योंकि हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी भाषा सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए सौरसेनी से, ऑप्शन बी ब्राचड़ से, ऑप्शन सी खस से और ऑप्शन डी पैसाची से। इसका सही उत्तर है ब्राचड़ से। ये अपभ्रंश की भाषा है। आपको बताया गया है कि उत्तर भारत में अपभ्रंश की 7 भाषाएं प्रचलित थी। सौरसेनी, ब्राचड़, पैसाची, खस, मागधी, अर्धमागधी और इन्हीं में से ब्राचड़ से सिंधी भाषा का जन्म हुआ था। आज का प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत की प्रथम देश भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, क्योंकि पाली पहली ऐसी भाषा थी जो संपूर्ण देश में बोलचाल की भाषा बनी, संपर्क की भाषा बनी थी। आज का प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किस एक को ग्रामीण भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए हिंदी को, ऑप्शन बी पाली को, ऑप्शन सी प्राकृत को, ऑप्शन डी अपभ्रंश को। तो इसका सही उत्तर डी है, अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा कहा जाता है।
इसके साथ साथ अपभ्रंश को देश भाषा, अपभ्रंश को देसी भाषा, अवहट्ठ पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, बम वर्षा किस तरह का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी देशज। तो प्रिय छात्रों, बम वर्षा शब्द जो है वह संकर शब्द है। इसका सही उत्तर सी है। आज का 9वां प्रश्न है, कच्छ किस एक का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए बाल का, ऑप्शन बी राक्षस का, ऑप्शन सी विष्णु का, ऑप्शन डी इंद्र का। तो प्रिय छात्रों, कच्छ जो है बाल का पर्यायवाची है। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। प्रिय छात्रों, आज का 10वां प्रश्न है, कोंकणी बोली जाती है? ऑप्शन ए पांडिचेरी में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। इसका सही उत्तर सी है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल है? ऑप्शन ए सुनना पढ़ना, ऑप्शन बी सुनना बोलना, ऑप्शन सी बोलना लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना लिखना। तो इसमें से भाषा का अभिव्यक्ति जो होती है, अभिव्यक्ति कौशल क्या है? तो आप जानते हैं कि किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति दो तरह से होती है, एक कथित भाषा के रूप में और एक लिखित भाषा के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है कि बोलना और लिखना। किसी भी भाषा को हम बोल करके अभिव्यक्त कर सकते हैं या तो लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए मधुर वाणी, ऑप्शन बी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो प्रिय छात्रों, बोलना कौशल जो है वह संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को व्यक्त करने के ही कारण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसी स्थिति हो, जैसा संदर्भ हो और उसी के अनुरूप अगर बोला जाता है तो उसी को कुशल वक्ता के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर डी है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि कौन एक भाषा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मकता, ऑप्शन बी गतिशीलता, ऑप्शन सी स्थिरता और ऑप्शन डी सीमितता। तो प्रिय छात्रों, भाषा प्रतीकात्मक भी होती है, भाषा गतिशील भी होती है, भाषा सीमित भी होती है, लेकिन भाषा स्थिर नहीं होती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि कबीरदास जी ने कहा है कि भाषा बहता हुआ नीर है, या हमारे पूर्वजों ने कहा है कि कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर बानी। और भाषा क्या है? वाणी है, ध्वनि है। तो इसका सही उत्तर है सी, भाषा की विशेषता स्थिरता नहीं है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के अनुकरणात्मक सिद्धांत के पक्षधर हैं? ऑप्शन ए प्लेखा, ऑप्शन बी नौहरे, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी स्वीट। तो किस विद्वान ने इनमें से कहा है कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है? इसका सही उत्तर सी है, मैक्स मूलर साहब ने भाषा की उत्पत्ति के अनुकरणात्मक सिद्धांत के पक्षधर थे। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, कौन एक कथित भाषा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी उपदेश, ऑप्शन सी प्रवचन, ऑप्शन डी राजभाषा। तो प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि कथित भाषा वह भाषा है जो मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। बातचीत, उपदेश, प्रवचन ये ऐसे कार्य हैं
जो मुख से बोले जाते हैं और कान से सुने जाते हैं, लेकिन राजभाषा लिखित भाषा होती है, इसलिए राजभाषा कथित भाषा का उदाहरण नहीं है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन बी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। ऑप्शन सी, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। और ऑप्शन डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। प्रिय छात्रों, आपको बतलाया गया कि किसी भी भाषा को, किसी भी विषय को सीखने में मातृभाषा का अहम भूमिका होती है। तो हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषी को सीखने में अरुचि इसीलिए व्यक्त करते हैं कि उनकी मातृभाषा और हिंदी की संरचना में अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर सही है डी। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है? ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा। ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन डी, सीताराम चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, श्याम सुंदर दास ने कहा है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, कौन एक भाषा का आधार नहीं है? ऑप्शन ए, शब्द। ऑप्शन बी, वाक्य। ऑप्शन सी, वर्ण। ऑप्शन डी, बोली। तो प्रिय छात्रों, बोली जो है वो भाषा का आधार नहीं है, क्योंकि हर भाषा का वर्ण होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है। इसका सही उत्तर डी है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ऑप्शन बी, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। और ऑप्शन डी, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो प्रिय छात्रों, सत्य कथन पूछ रहा है। आप जानते हैं कि भाषाई कौशल के 4 बिंदु होते हैं। सबसे पहले जो होता है सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद लिखना और उसके बाद पढ़ना। तो आप किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो उस क्रम से सीखे नहीं जाते, ये गलत है। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यह भी गलत है। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, यही जो है आपका उत्तर सही है। तो ये ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। ऑप्शन बी, पूर्ण रूप से होता है। ऑप्शन सी, केवल होता है। ऑप्शन डी, नहीं होता है। तो प्रिय छात्रों, भाषा को सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। किसी भी भाषा को सीखने में मातृभाषा आंशिक रूप से जो है वह अवरोध उत्पन्न करती है। आज का अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ऑप्शन सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। और ऑप्शन डी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां
यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आपको बतलाना है कि इस प्रश्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप देखें, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं, क्योंकि जब हम सीखेंगे और सिखाएंगे तो त्रुटियों को ही दृष्टि में रखेंगे। दूसरा, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, क्योंकि त्रुटि हमेशा अस्थायी होती है, एक समय के बाद उसे हम सुधार सकते हैं। ऑप्शन सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। आप ध्यान दें कि कभी भी कोई भी गलती स्थायी नहीं होती है। जब व्यक्ति चाहे अपनी इस गलती को सुधार सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो प्रिय छात्रों, भाषा सीखने का मूल उद्देश्य होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग किया जा सके। किसी भी स्थिति में भाषा का प्रयोग करने के कारण ही भाषा सीखते हैं, या आदेश निर्देश देने के लिए भाषा सीखते हैं, या दूसरे के बात को समझने के लिए भाषा सीखते हैं, या अपने मन की बात को कह पाने के लिए भाषा सीखते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी जानते हैं कि भाषा सीखा जाता है अपने अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने के लिए। तो 22 का उत्तर डी सही है। आज का अगला प्रश्न है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास नहीं हो सकता। इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास परिवार के बिना नहीं हो सकता, साहित्य के नहीं हो सकता, समाज के नहीं हो सकता, विद्यालय के नहीं हो सकता। तो प्रिय छात्रों, किसी भी भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बिना नहीं हो सकता है। भाषा के अस्तित्व और विकास के लिए समाज का होना अनिवार्य होता है। समाज क्या है? समाज संबंधों का जंजाल है। जो हमारे संबंध हैं उसी संबंध को हम समाज कहते हैं, और समाज ही होगा, संबंध होंगे तभी भाषा का अस्तित्व होगा, भाषा का विकास होगा। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवेदन और लेखन भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, कार्यालय कार्य भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, साहित्य का सृजन भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इसका सही उत्तर है कि लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, मातृभाषा के संबंध में कौन एक सत्य है? इनका कुटुंब बहुत छोटा होता है, इनका कुटुंब बहुत बड़ा होता है, बच्चा इसमें सोचता नहीं है, यह परिवार में व्यवहृत नहीं होती है। तो प्रिय छात्रों, मातृभाषा वह भाषा है जो माँ के अनुकरण से सीखी जाती है, और इस अनुकरण से सीखी जाने वाली भाषा का कुटुंब जो है, परिवार जो है, वह बहुत बड़ा होता है। तो इसका सही उत्तर बी है। छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, किस कक्षा से दूसरी भाषा का प्रयोग उचित माना जाता है? ऑप्शन ए कक्षा 3 से, ऑप्शन बी कक्षा 2 से, ऑप्शन सी कक्षा 7 से, ऑप्शन डी कक्षा 5 से। इसका सही उत्तर है कक्षा 5। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, हमारी संस्कृति का इतिहास निहित होता है मातृभाषा में, राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, संपर्क भाषा में। इसका सही उत्तर ए है
मातृभाषा में। प्रश्न संख्या 28 का जो है प्रश्न संख्या 28 है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, बहुभाषिक कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग को सदैव स्वीकार किया जाना चाहिए। आज का अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में मातृभाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, किसने कहा है? इसका सही उत्तर है आर.एस. पांडे ने ये कहा है। प्रिय छात्रों, आज का 30वां और अंतिम प्रश्न है, मातृभाषा का कौन एक लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन बी, यह नैतिकता के विकास में बाधक होती है। ऑप्शन सी, इससे रसानुभूति को समझने में दक्षता आती है। ऑप्शन डी, यह ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। तो प्रिय छात्रों, मातृभाषा नैतिकता के विकास में कभी भी बाधक नहीं होती है। ये सदैव जो है नैतिकता के विकास में सहायक होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। तो इस तरह से प्रिय छात्रों, हम लोगों ने हिंदी भाषा संबंधित सीटेट और टेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रथम टेस्ट के रूप में 30 प्रश्नों पर चर्चा किए। इसी तरह से हर तीसरे टॉपिक पर मैं 30 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो भविष्य में होने वाली सीटेट और एसटेट, विशेषकर यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर ये प्रश्न आप पकड़ लें, इन प्रश्नों को समझ लें, तो निसंदेह आप टेट सीटेट में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्थान को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, शुभ कामना।